नाव PS खार मोहल्ला दानक मोहल्ला से ये कंबाइन दानक मोहल्ला की वो नहीं है बिल्डिंग बट यहीं पे वो फंक्शन कर इस वक्त हम नवाबपच्ची खार मोहल्ला जो प्राइमरी स्कूल है आगे हालांकि दानक मोहल्ला का जो स्कूल है वो भी इसी के साथ मर्ज हुआ है फिलहाल। आगे हम प्लान बना रहे हैं, डीडीसी प्लान भी बन रहे हैं, स्टेट कैपेक्स डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के तमाम प्लान बन रहे हैं। उसी प्लानिंग के तहत हम भी चलते हैं और हम ग्राउंड लेवल पे स्कूल्स में विज़िट करते हैं। पहले फिज़िकली वेरीफाई करते हैं कि स्कूल की क्या कंडीशन है। अगर कहीं हॉस्पिटल उसकी भी देखते हैं, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होती है। फिज़िकली जब हम पहुंचते हैं उससे एक आइडिया मिलता है कि हम कैसे इसको ठीक कर सकें। जैसे इस वक्त बहुत सारे स्कूलों का काम चल रहा है, दहरना में चल रहा है, कोकंदू स्कूल के लिए भी पैसा दिया है, उसके बाद चंजर स्कूल के लिए भी पैसा दिया है, हायर सेकेंडरी में इस वक्त काम चल रहा है, रन्नई में इस वक्त काम चल रहा है। तो ये स्कूल जो है हमने एजुकेशन में भी पैसा देना है, हमने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है। जिस कौम ने भी, जिस इलाके ने भी, जिस मुल्क ने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया वो अपने आप में ऊपर आ जाता है। तो हमारी भी यही कोशिश है। आज हम यहाँ विज़िट करने आए हैं। बाउंड्री वॉल्स हम देखते हैं, स्कूलों की बाउंड्री वॉल्स नहीं बनी है। अब हमने ये सोचा कि ये जो खार मोहल्ला का ये जो प्राइमरी स्कूल है इसकी एक वॉल बनेगी, आयरन गेट बनेगा। अंदर से रेनोवेशन की ज़रूरत है तो उसको भी किया जाएगा। यहाँ मैंने देखा अंदर स्कूल जो अंदर हमने देखा तो ठीक कंडीशन में नहीं है। हमारे वहाँ 10 डेस्क पड़े हैं, बाकी कहीं ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है कि मतलब कुछ हुआ है स्कूल में अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम एफ़र्ट्स नहीं करेंगे, जब तक हम खुद फिज़िकली इन स्कूल्स का दौरा नहीं करेंगे, आइडियाज़ लेकर इनके लिए प्लानिंग नहीं बनाएंगे, तब तक ये स्कूल ठीक नहीं होंगे। यहाँ के टीचर हजरात जो हैं काफ़ी एफिशिएंट हैं, लेकिन ऐसे टीचर्स को अगर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे जिनका वहाँ मन लगेगा। यहाँ बच्चे भी काफ़ी ज़हीन हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ज़ालिमाना माहौल में बच्चों का जौहर दब जाता है। अगर हम एक अच्छा माहौल तैयार करेंगे, ख़ास करके एजुकेशन को लेकर, जैसे इस बार डीसी साहब के थ्रू भी हमें 6-7 ट्यूशन सेंटर्स मिले। मैंने खुद 4 ट्यूशन सेंटर्स खोले दूर दूर गाँव में। अगला एफर्ट हमारा ये भी एजुकेशन को ठीक करने का कि हम परमानेंटली एक ऐसा इदारा खोलेंगे, ट्यूशन सेंटर, जिसमें 11th और 10th के बच्चे, चाहे साइंसेस हो या सोशल साइंसेस हो, उनको पढ़ाया जाएगा। उसके लिए हम बाहर से भी अगर टीचर्स मंगवाने पड़ेंगे, ट्यूटर्स मंगाने पड़ेंगे, ज़रूर वो एफर्ट भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल देखिए, आपने देखा होगा कि ये जो है ये किचन शेड है। किचन शेड इसी तरह होता था ये काम सारा। साइड से वॉल भी बन सकती है। ये पूरा खूबसूरत एक मतलब मंजर बनेगा यहाँ पर। ग्राउंड अच्छा है बच्चों के लिए। और एक और चीज़ है कि पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, सपोज माइक सिस्टम है, हम वो भी कोशिश करें कि इस बार भी पिछली बार मैंने पिछले प्लान में तमाम हाई स्कूल्स के लिए और हायर सेकेंडरी मड़वा के लिए पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, जिसमें माइक सिस्टम आता है, जिसमें बाकी चीज़ें जैसे सोलर सिस्टम, उसमें बैटरी वगैरह जो आती है, जिसके थ्रू उस पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम को चलाया जा सकता है। अदरवाइज़ कोई प्रोग्राम होता है तो हमें रोना पड़ता है, माइक नहीं होती है, आवाज़ नहीं पहुंचा पाते, हम एड्रेस नहीं कर पाते हैं ऑडियंस को। वो भी बहुत ज़रूरी है। इस बार भी मैं कोशिश करूँगा, एक तो मैं प्राइमरी स्कूल्स के लिए डेस्क दूंगा। पिछले प्लान में मैंने मिडिल स्कूल्स के लिए डाले, अभी वो प्रोक्योर हो रहे हैं। यहाँ से जाकर जब मैं किश्तवाड़ जाऊँगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करूँगा कि वो प्रोक्योरमेंट कहाँ तक पहुँची, वहाँ प्रोक्योर हुए या नहीं हुए। उससे पहले मैंने पहले प्लान में मैंने 10 डेस्क हाई स्कूल्स के लिए दिए। और इस तरह से हमने एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को अपने लेवल पर अपलिफ्ट करना है और अपने प्लानिंग में इन इंस्टीट्यूशंस का ख्याल रखना है। अगर हम प्लानिंग में इंस्टीट्यूशंस का ख्याल नहीं रखते हैं, हमारी जितनी औकात है उसी हिसाब से, मैं एक डीडीसी हूँ, एमपी तो हूँ नहीं, एमपी लेड ला कर लगा दूंगा इन जगहों पर, मैं एमएलए तो हूँ नहीं, लेकिन जो मैं हूँ वहाँ से मैं एक अच्छी इंटेंशन दिखाऊँ इन इदारों के लिए, तो यकीनी तौर पे ये इंस्टीट्यूशंस मजबूत हो सकते हैं। लेकिन जब हमारी विल होगी तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा कि हम खुद विज़िट करके इन स्कूलों को ठीक करें। न सिर्फ खार मोहल्ला प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, बल्कि मैंने यूर्दू में गर्ल्स मिडिल स्कूल देखा, वहाँ बिल्डिंग एक बनी है 2013 में, 18 लाख निकाले हैं, बिल्डिंग कहीं नहीं है। तो ये जो इन इदारों से भी जब पैसा खाया जाएगा तो नुकसान हमारा है। हम चाहेंगे कि आगे से ऐसा ना हो, पैसा लगाया जाए और पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए। थैंक यू सो मच।